नमस्ते, जय भारत। आशा और विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और आज मैं इस चैनल पर हूँ एक नए विचार के साथ। वो है जो हमारी बाइंग हैबिट्स हैं, सामान खरीदने की जो आदतें हैं, उसके ऊपर मेरा ये अभी टॉपिक है कि हम जो कॉन्स्टेंटली बाइंग कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। वो चाहे फाइनेंशियली हो या फिर उसको आप कह सकते हैं कई बार इमोशनल डैमेज भी होता है हमको जब हम लोग कांस्टेंट बाइंग करते हैं। और इन्वामेंटल इफेक्ट तो इसका हम देख ही सकते हैं। इन बातों को कि जो हमारी आदतें हैं, बहुत सारा सामान खरीद लेना, उससे जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो हम सब ही हैं, अगर देखा जाए तो हम सब हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक आदत बनी हुई है, आदत बन गई इस चीज़ की कि सामान खरीदना है। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसको वो चीज़ खरीदनी है, और जब तक वो चीज़ खरीदी नहीं, वो उनको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलता है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने आप की एक आइडेंटिटी बना दी है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। और जब तक वो उस चीज़ को नहीं खरीदते ना, जब तक कोई नया प्रोडक्ट अगर उसकी जैसे आईफोन वाले हैं, तो जब कोई न्यू आईफोन का ब्रांड आता है तो एक अंदर से एक कॉल होती है कि अच्छा न्यू आ गया, मुझे खरीदना है। इवन उनके पास पुराना फ़ोन है जो अच्छा काम कर रहा है, बट दे हैव टू परचेज, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बन गया है। तो इन्हीं सारी बातों को मैं आगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि कितने सारे नुकसान हम सबको होते हैं। और अगर हम कॉन्शियसली इन चीज़ों को सोचें तो कहीं ना कहीं जो हमारी कांस्टेंट बाइंग हैबिट्स हैं हम उसको रोक सकते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वो है इंस्टेंट हैप्पीनेस। आप खुद देखिए, जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको वो क्षणिक एक खुशी देता है। आपने कोई नई ड्रेस खरीदी, आज आपने उसको पहना, आपको अच्छा लगा, ओ माय गॉड आप इसमें सुंदर दिख रहे हो, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस फील होता है। और वही ड्रेस अगर आप दूसरी तीसरी बार पहनते हैं तो लगता है नहीं। इवन हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू ड्रेस आता है, न्यू सामान कोई हमारे पास आता है, उसे हम बहुत प्यार से रखते हैं, है ना। पर जैसे ही वो पुराना हो जाता है, जैसे ही वो दूसरे और तीसरे यूज में आता है, फिर हम लोग उसको बहुत ओल्ड मान लेते हैं। तो ये क्या है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वो हमको एक इंस्टेंट हैप्पीनेस दे रहा है। वो जो हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं ना, वो उनको रिलीज करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इंस्टेंट हैप्पीनेस हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो दे रहा है। दूसरा पॉइंट, आप सामान तो खरीद लेते हो, राइट, लेकिन क्या सच में आपको इस सामान की ज़रूरत है या नहीं है? और अगर है तो भाई ठीक है, वो तो अगर है तो वो तो ज़रूरी चीज़ आपको लेनी है। बट इन केस कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको सामान की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट बाइंग थिंग्स क्योंकि वो आपको पसंद है, क्योंकि आपके पड़ोसी ने लिया है, आपके किसी फ्रेंड ने लिया है, तो आपको भी लेना है। इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है। मैंने खुद देखी ये चीज़ कि एक बार किसी ने मेरे को बोला था कि मतलब उनको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत थी, उनको पैसा चाहिए था, तो उनको कोई सामान खरीदना है तो उनके पास वो पैसे नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी इंक्लूड करा कि कोई प्रोग्राम है वो ज़रूरी है, और वो इतना ज़रूरी नहीं था कि उनको ख़रीदना ही है वो चीज़, वो दूसरे सामान से भी काम चला सकते हैं। बट क्योंकि सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड क्रिएट करा है कि हर एक फेस्टिवल में, हर एक जो भी नए नए त्यौहार हो रहे हैं हमारे, आई मीन जो भी त्यौहार हो रहे हैं उनमें हमें नई चीज़ घर लानी है, जबकि वो काम हमारा पुराना सामान भी कर सकता। तो भाई क्यों नया सामान खरीदना है, क्यों अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना है, जब आपके पास
कोई ए सामान है, वो आपके नीड को कंप्लीट कर रहा है, वो एकदम सही है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा रहे हो? क्यों एक्स्ट्रा सामान खरीद रहे हो? और मतलब अल्टीमेटली क्या, किसको नुकसान हो रहा है? आपको हो रहा है। आप दूसरों को दिखाने के लिए कि ठीक है आपके पास भी ये चीज़, आप भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, आप फालतू खर्चा कर रहे हो। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति उतना अफोर्ड कर पा रहा है तो वो खरीद रहा है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्यों एक एक क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम जनरल बताओ भेड़ चाल में लगे हैं। ठीक है भाई, ये भी ऐसा कर रहा तो मैं भी करूँ? नहीं जी, आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो क्या सच में आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। नीड बेस आपकी रिक्वायरमेंट है क्या? अगर रिक्वायरमेंट है तो सामान खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, वो किसी और सामान के साथ रिप्लेस हो सकता है, आप उसकी जगह दूसरा सामान यूज़ कर सकते हैं और उस नीड को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, तो क्यों सामान खरीदना है? क्यों अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना है? यही तो हो रहा है कांस्टेंट बाइंग से। आप एक्स्ट्रा सामान खरीद रहे हो अपने ऊपर, जस्ट फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रहे हो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हमने कोई सामान खरीदा, जैसे आईफोन खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो गया। आज आपको आईफोन 13 लेना है, कल आईफोन का कोई प्रो ब्रांड आ रहा है, कोई फिर नेक्स्ट टाइम आईफोन 15, 16, 17 जो भी अभी चल रहे हैं, वो आपको, क्योंकि आपको इमोशनल कनेक्शन हो गया उस चीज़ के साथ और आप दूसरा नहीं ले सकते हो उसकी जगह। मैंने कई आईफोन यूजर्स को देखा है कि उनको ना आईफोन के साथ एक ऐसा लगाव हो गया ना कि वो दूसरा फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब ना आदत सी लग गई है। और उससे क्या हो रहा है, जो आप एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करें चीज़ों का, आप उसको बेच भी नहीं सकते। और वो सिर्फ आईफोन के साथ नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है और आप चाहो तो उसको दूसरों को दे सकते हो। वो चीज़ आपके हो सकती है यूज़ की नहीं है, वो फालतू आपके घर में पड़ा हुआ एक क्लटर क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या इमोशनल कनेक्शन उस प्रोडक्ट के साथ है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कई लोग ना प्रोडक्ट के साथ अपने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि मेरे पास ये ब्रांड है। तो वो आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं कि आप ये वाला ब्रांड यूज़ करने वाले हैं। और उस सेल्फ आइडेंटिटी जो आप प्रोडक्ट के साथ क्रिएट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो आइडेंटिटी है वो आप हो, जबकि रियलिटी वो जो ब्रांड है, वो जो प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी दे रहा है, आपकी आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट है। आपका कैरेक्टर आपकी आइडेंटिटी है, आपका बिहेवियर आपका आइडेंटिटी है, नॉट द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं जो जो ये प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, ये हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए भी कांस्टेंट बाइंग करते हैं। मुझे कमेंट में लिखिए अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करता है। और बताइएगा ज़रूर कि आपको सच में रियल हैप्पीनेस मिलती है उस आइडेंटिटी से, या जो आपका रियल कैरेक्टर है वो जो आपके विदन है वो आपको रियल हैप्पीनेस देता है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक है, आपने सामान खरीद लिया, आपके पास जितना पैसा था, आपने अपने जो भी आपके चीज़ें खरीदने में गया वो पैसा उधर गया है। तो भाई जो आपको खुद पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो चाहे आपको अपने बैंक में एफडी करनी है या किसी स्टॉक में डालना है, मतलब किसी तरीके से भी इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रही हूँ, वो इन्वेस्टमेंट जो करना है वो आपका डिले हो जाता है। क्योंकि भाई पैसे तो जो सेव करने थे वो तो शॉपिंग में चले गए हैं, कहाँ से पैसा बचेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है उसको डिले कर रहा है। ज़रा सोचिए इस बारे में कि आपने कितना पैसा खर्च किया होगा फालतू की शॉपिंग में, और वो पैसा आपका सेविंग में जा सकता था।
सोचेगा ज़रूर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, और वो आप एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, उससे आपको क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप एक कंपैरिजन के ट्रैप में फंस रहे हो? भाई ठीक है, आपने कोई चीज़ अच्छी खरीदी, फिर आपको पता चलता नहीं यार उसने तो और भी अच्छी चीज़ खरीदी है। अब खुद को कंपेयर करने लग रहे हो, और इस कंपैरिजन के ट्रैप में फंस के आप चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हो कि ठीक इसके पास अगर ए चीज़ अच्छी है तो आप भी खरीदते हो कि, और वो कंपैरिजन क्या है? आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। तो वहाँ पर भी आप प्रोडक्ट से खुद की आइडेंटिटी मान रहे हो कि आपके पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी वैल्यू कम है। और ये कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किल कर रहा है। नहीं, आप देखिएगा, इस बारे में सोचिएगा कि आपने कितने ऐसे प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसकी ज़रूरत आपको नहीं थी, लेकिन आपके पड़ोसी के पास वो सामान था, आपके फ्रेंड के पास वो सामान था, तो आपने खरीदा। बताइएगा ज़रूर, ये पॉइंट तो किसी का मिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि अधिकतर शॉपिंग हम कंपैरिजन के कारण करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ज़रूर बताइएगा अगर आप भी इस बात से सहमत हो मेरी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही आप ये देखिए ना, सामान तो आपने खरीद लिया है, कितना हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानते इस बात को? कितने सारे गैजेट्स हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास है। प्लास्टिक का सामान देखिए, हम जब खरीदते कोई भी सामान, कितना प्लास्टिक रैपर यूज़ हो रहा है, चाहे उसकी पैकेजिंग से लेके चलो या कोई भी प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं उनमें प्लास्टिक होता है। तो ये प्रोडक्ट जितना हम खरीद रहे हैं, कितना सारा हम ऐसे चीज़ों को खरीद रहे हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। कितने पेड़ पौधे कटते होंगे हमारे सामान की फुलफिलमेंट के लिए, और जब वो सामान हम यूज़ करते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है, वो यूज़ नहीं हो रहा, वो जस्ट वेस्ट पड़ा हुआ है, वो वेस्ट मटेरियल कितना नुकसान पहुंचाता होगा प्रकृति को। जरा सोचिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है। जब आप इस बारे में सोचोगे कि आपके पास खुद रियलाइज करें, आपके पास कितना सामान ऐसा होगा कि जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो है आपका सामान तो खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, उस टाइम पता नहीं चलता है। तब तो आप चाहे वो कंपैरिजन के लिए, चाहे अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, चाहे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए उस शॉपिंग को करते हो। बट जब शॉपिंग हो जाती है ना और आप अपना बजट देखता हो, तब आप जाते हो एक गिल्ट ट्रैप में कि यार क्यों खरीदा, नहीं खरीदना चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं सेव कर लेती। और कई बार तो ये भी थॉट आता कि इससे अच्छा तो मैं वो खरीद लेता, वो दूसरा सामान। मतलब इंसान फिर सारी शॉपिंग के बाद ना एक अलग ही लेवल के गिल्ट ट्रैप में फंस जाता है। तो भाई जब रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सामान आपको खरीदना है, तो थोड़ा सा रुक के खरीदिए ना। आपको सपोज अभी कोई चीज़ पसंद आएगा, आपको अगर आपने उसमें इंस्टेंट एक्शन ले लिया तो वो सामान डेफिनेटली आप बाय करने वाले हो। और आजकल तो बहुत इजी हो गया सामान को खरीदना। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आई कैची दिखती है चीज़ें, आप इजीली एक्सेसिबल चीज़ें आपके लिए हैं, तो आप 1 क्लिक पर बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हो। जब भी कभी आपको शॉपिंग करनी हो तो ये ज़रूर देखें कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, और तुरंत मत खरीदिए, थोड़ा रुक के खरीदिए। कई बार हम कपड़ों के साथ, हमारे साथ यही होता है कि आप कोई सामान खरीदे, आपको पसंद आ गया, सपोज आपको कोई सूट पसंद आ गया, कोई टॉप पसंद आ गया, कोई भी कपड़ा आपको पसंद आ गया, अगर आप उसको थोड़ा रुक के खरीदेंगे ना, 2-4 दिन में जो आपकी वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला फील है ना, वो ख़त्म हो जाता, तो बाद में आप उस चीज़ को बाय नहीं करते हो। तो ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाएगा जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं।
थोड़ा रुक के उस सामान को खरीदें। अगर 4-5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद भी आपको लगता है कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो फॉर दैट। अगर नहीं है तो इट मीन्स उस सामान की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। और सामान जब भी आप कोई खरीद रहे हैं तो पहली बात कि आप कभी भी किसी के साथ कंपेयर करके सामान को मत खरीदें कि उसके पास है तो आपके पास भी होनी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को हमेशा हमेशा याद रखें, और जो सामान जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आप छोटे छोटे जो सामान खरीद रहे हैं, कई बार सेल लगी रहती है और उस सेल के चक्कर में कि हमें डिस्काउंट मिल रहा, हम अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर जाते हैं। तो रुकिए ज़रूर जब भी सेल लगी है कि आपको उस सामान की रियल में ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको एक टी शर्ट खरीदनी है सेल में, तो सेल के चक्कर में आप कई बार डिस्काउंट जब चीज़ें मिलती हैं, आप ऑफ़र के चक्कर में 3-4 सामान खरीद लेते हो, जो कि कहीं ना कहीं अगर आपको सपोज कोई टी शर्ट 500 रुपये में ख़रीदनी थी और वो सेल के चक्कर में 200 रुपये में आपको सस्ती मिल रही थी, आप 5-6 टी शर्ट खरीद गए, तो वो क्या फाइनेंशियल बर्डन तो आपका ही बढ़ रहा है भाई। जहाँ 1 या 2 खरीदनी थी वहाँ तो 5-6 खरीद लिया। 5-6 का आप कैलकुलेट करो कि हर अगर 200 की पड़ी कितनी की पड़ेगी फिर वो भाई। अगर आपको सपोज कोई टी शर्ट 500 की एक मिल रही थी, वहीं आप अगर आपको ऑफर में दिखा रखा कि 400 की कोई टी शर्ट्स मिल रही हैं, 400 की आपको कितनी मिल रही है, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में 4 टी शर्ट मिल रही, तो क्या 500 की तो आपको सिर्फ एक खरीदनी थी और 1000 रुपये में वहाँ क्या है 4 मिल रही है। 500 तो तब भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा करा है, लॉस तो आपका ही हो रहा है, क्योंकि 500 के वो 4 जो 3 टी शर्ट है उसकी तो ज़रूरत थी ही नहीं आपको, फिर भी आपने वो चीज़ को खरीदा। और जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, हमें मदर नेचर ने बहुत चीज़ें दी है। हम अगर आज जिंदा हैं तो मदर नेचर के कारण है। उसने हमें खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था की है। तो ज़रूर सोचिएगा इस पॉइंट को कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, आप उससे आपकी प्रकृति पे, मदर नेचर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी वो कांस्टेंट बाइंग हैबिट्स हैं, वो जो एक्स्ट्रा कल्टर करने की आदत है ना कि सामान तो घर पे होना चाहिए साहब, और सच में जब आपको पहनने की ज़रूरत होती है ना, तो ऑलमोस्ट हम लोग यही करते हैं कि हमारे पास वो 1 या 2 ही कपड़ा रहता है। और वैसे अगर देखें तो घर, हमारी अलमीराज भरी पड़ी है कपड़ों से। तो सिंपल रहिए, क्लटर करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वही अपने पास रखें, आपका टाइम भी बचेगा। जितना कम चॉइसेस होंगी तो जो सामान आपके पास होगा आप वही आप यूज़ करोगे। ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, कन्फ्यूज़न रहेगा और सारा सामान भी यूज़ नहीं हो पाता है। तो यही कहना चाहूँगी अंत में कि अपनी हैबिट्स जो आपके ज़्यादा सामान खरीदने की है ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इतने सारे स्टेप्स, इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक्स्ट्रा सामान खरीदने से या कांस्टेंट सामान खरीदने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको होती है, और क्या और कैसे आप इस कांस्टेंट बाइंग से बच सकते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं या कोई भी आपका लव्ड वंस ऐसा करता है और आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए एक आई ओपनिंग हो सकती है, उनको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि ये जो वीडियो है ये उनको ज़रूर भेजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, और आपके कोई थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और आप क्या कौन सी वीडियो चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे मेरे को भी हेल्प होगी कि मैं ये समझ पाऊँगी कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसमें दे पाऊँ।
मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरा अभी नए हैं इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएंगी आपको अपडेट मिल जाएगा, तो आप भी अपडेटेड रहोगे नए थॉट्स के साथ। और आशा और विश्वास है आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से। आपके समय के लिए और पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय भारत।